हेलो नमस्कार। मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी क्लास होगी रस रस से संबंधित। आपके दिमाग में एक बात घूम रही होगी कि रस किसे कहते हैं। जैसे कि आपने कोई सिनेमा देखा या आपने कोई पुस्तक पढ़ी, आप उसी में ही डूब गए, उसी में ही खो गए। जैसे कि मूवी का कोई सीन आया, उसको देखकर आप रोने लगे, यानी कि किसी को देखकर आपको खुशी हुई, उसी में आप डूब गए। वो क्या होता है? रस होता है, यानी कि उसमें आपको आनंद आ रहा है। रस का वास्तविक अर्थ क्या होता है? आनंद आना। आनंद आना क्या होता है? रस ही होता है। आज रस की परिभाषा क्या होती है? मैंने पहले बताया था, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा भी माना जाता है। प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता। रस के कारण कविता के पठन, श्रवण और नाटक के अभिनय देखने वाले लोगों को आनंद मिलता है। जैसे कि आज आपको रस का सही अर्थ पता लगाना है। आप जैसे कि रामायण देख रहे हो, यानी कि जब वो विभीषण नहीं, वो लक्ष्मण का सीन आता है, उसको बाण लगते हैं तो राम दुखी होता है। उसके साथ साथ आप लोग देख रहे हो, आप भी क्या हुए? दुखी हुए। तो आप में क्या हुआ? रस की उत्पत्ति हुई, यानी कि आपको भी क्या हुई? वो साधारणीकरण हो गया, यानी कि रस भी उसमें आपको आ रहा है। उसके दुख को देखकर आप भी दुखी हो रहे हैं। वो चीज़ें क्या होती है? रस होती है। एक महत्वपूर्ण बात क्या है? रस की उत्पत्ति किसने की? शुरू में रस के परिभाषित किसने किया? भारतीय काव्य शास्त्र में एक महान विद्वान हुए हैं, कौन? भरतमुनि। इन्होंने रस की उत्पत्ति की थी। भरतमुनि ने ही रस को सर्वप्रथम 8 भाग माने थे। इन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। रस की व्याख्या करते हुए भरतमुनि कहते हैं कि सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक बहुमूल्य कलात्मक अनुभूति है, यानी किसी चीज़ को अनुभव करना ही क्या कहलाता है? रस कहलाता है। रस का केंद्र रंगमंच है, बहुरस नहीं उसका आधार है। किंतु भरत ने स्थायी भाव को ही क्या माना है? रस माना है। स्थायी भाव, जैसे कि जो लंबे समय तक टिका रहे, वो क्या कहलाता है? स्थायी भाव कहलाता है। भरतमुनि ने महत्वपूर्ण परिभाषा दी है रस। इसके बिना रस की शुरुआत नहीं हो सकती। क्या कहा है? विभानुभाव व्यवचारी संयोग रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से जो रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है, उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं। कुछ परिभाषाएं और हैं। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार रस की परिभाषा क्या कहा है इन्होंने? स्थायी भाव जब क्या हो जाए? विभाव हो जाए, अनुभाव हो जाए, संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब से हृदय प्रेषक के हृदय में रस रूप को उसका क्या होता है? आस्वादन होता है। क्या दी है? परिभाषा दी है। आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य के महान आलोचक और विद्वान। इन्होंने कहा है, जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी भांति हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। यानी कि कहना का अर्थ क्या है? जब इंसान लोभ माया से ऊपर उठ के किसी के दुख में शामिल होता है, दुखी होता है, किसी को सुख को देखकर सुखी होता है, उस यानी कि दूसरे व्यक्ति की भावनाओं में डूब जाना ही अपने आप में क्या कहलाता है? रस कहलाता है। वही आचार्य शुक्ल ने डिफाइन किया है। जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार इंसान की आत्मा है वो शरीर से निकलने के बाद क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है, तो यानी कि उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार जब मनुष्य मोह माया, छल कपट, द्वेष भावनाएं, घृणा, नफरत को भूलकर किसी के दुख में शरीक होता है, उसके दुख को अपना दुख समझता है, किसी की खुशी को अपनी खुशी समझता है, वो क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। वो रस की अवस्था होती है। और रस के अंग क्या क्या होते हैं? 4 अंग माने गए हैं। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। अब रस का विभाव क्या होता है? जो व्यक्ति पदार्थ
अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाता है। यानी कि आप लोग हो, मैं हूँ। यानी कि मैं आपकी सारे द्वेषों को मिटाकर क्या जगाता हूँ, आपके अंदर अच्छी भावना जगाता हूँ। यानी कि आप दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते हो, वो क्या होता है, विभाव होता है। किसी दूसरे मनुष्य के हृदय में क्या जगाना, भाव जगाना, वो क्या होता है, विभाव कहलाता है। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है, यही कारण निर्मित अथवा हेतु कहलाते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ रस का विभाव पता लगाना है। दूसरे व्यक्ति के हृदय में क्या भाव जगाना ही क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है बस। स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण क्या है, आलंबन होता है। आलंबन क्या होता है, स्थायी भावों को और ज़्यादा प्रबुद्ध करना, उद्दीप्त करना और उत्तेजित करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। इसके दो भाग होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब बात किसकी आती है, स्थायी भाव की। विभाव के बाद कौन सा आता है, स्थायी भाव होता है। ये सबसे प्रधान भाव होता है जो व्यक्ति के हृदय में लंबे समय तक टिका रहता है। प्रधान भाव वही हो सकता है रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य नाटक का एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। इसकी संख्या 9 मानी गई है। किसकी, स्थायी भाव की। रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नवरस भी कहा जाता है। उसके बाद आचार्यों ने 2 और भाव जोड़े थे, कौन कौन से, वात्सल्य और भगवद यानी भक्ति, 2 जोड़े थे। उसके बाद कितने हो गए, 11 हो गए। परंतु आपसे पूछा जा सकता है भरतमुनि ने कितने भावों यानी कितने रसों की मान्यता दी थी, 8 की। उसके बाद 9 हुए, 9 के बाद 11 हुए, संख्या कितनी पहुंच गई, 11। अब मेन चीज़ क्या होती है, रस के भाव प्रकार कितने होते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण ये है। कौन कौन से, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स, भयानक, शांत रस, वात्सल्य और भक्ति रस। भयानक तक आचार्य भरतमुनि ने माने थे। उसके बाद 9 रस कौन सा आया, शांत रस आया। शांत रस के बाद वात्सल्य आया और भक्ति आया। कुल कितने हो गए, प्रेजेंट में 11 रस हैं। पहले भरतमुनि के अनुसार कितने थे, 8 थे। 8 के बाद कौन सा आया, शांत आया, फिर वात्सल्य, फिर भक्ति, ये रस आए। ठीक है, कल से हम श्रृंगार रस पढ़ेंगे। उसके बाद हास्य, रौद्र, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स, भयानक, शांत, वात्सल्य और भक्ति रस। इस प्रकार से हम रसों की चर्चा करेंगे। आपके महत्वपूर्ण क्या क्या है, रस की परिभाषा, रस का अर्थ क्या होता है, भरतमुनि ने किसमें, नाट्यशास्त्र में रसों की उत्पत्ति की है, उसके 8 प्रकारों को मानना है। क्या ये महत्वपूर्ण परिभाषा क्या है, विभानुभाव व्यवचारी संयोग रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। रस क्या होता है मैंने बता दिया। ये 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं आचार्य शुक्ल और श्याम सुंदर दास के अनुसार। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव ये होते हैं।